आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सेट 5 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कितने स्टूडेंट 35 से एबव मार्क्स लाते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके अपने आप को चेक कीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने तकरीबन 4 सेट इसका ऑब्जेक्टिव का करवा दिया है विथ ऑफिशियल मॉडल पेपर सेट 1, ठीक है। उसके साथ आप लोग अगर नहीं देखे वो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने मॉडल पेपर करवा दिया है, जाकर सोल्यूशन अपने से कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, समय कम है, एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या नज़र आ रहा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। टेंशन नहीं लेना है एग्जाम का, ज़्यादा स्ट्रेस माइंड में नहीं करना है। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है पढ़िए, ज़्यादा सोचिए मत कि इस बुक से पढ़ूँ कि इस बुक से पढ़ूँ। जिस किसी बुक से आप पढ़िएगा अच्छे से विदाउट टेंशन 100% आपका मार्क्स अच्छा आएगा। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है कि बोकारो हमारे झारखंड राज्य में स्थित है। तो चलिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विश्व की कुल जनसंख्या जितनी है उसका कितना प्रतिशत भारत में जनसंख्या है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का अगर आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये भी झारखंड में स्थित है। और झारखंड में कहाँ स्थित है? धनबाद में। आगे देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर। तेलंगाना राज्य की राजधानी है, मतलब तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है ये आपको बताना है। विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिए। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? बताना आपको किसका सबसे ज़्यादा अधिक था, किस राज्य का, जब 2011 की जनगणना की गई थी। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर केरल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी बिहार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर में आपको पता होगा टाटा स्टील फैक्ट्री है, उद्योग है। तो आखिर वो किस लिए विख्यात है, किस प्रकार का नगर है जमशेदपुर? आप सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। वैसे इसका उत्तर होगा औद्योगिक यानी ऑप्शन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, सुंदरवन। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा पश्चिम बंगाल। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर पहला आपका खाद्यान्न उत्पादन से, दूसरा आपका दूध के उत्पादन से, तीसरा आपका दाल के उत्पादन से, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर होगा वो आपका खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। यानी खाद्यान्न यानी खाने पीने वाले जो अनाज थे उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए ही हरित क्रांति संबंधित था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? असम, गुजरात, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताइएगा, बहुत ही सिंपल है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? किससे संबंधित है? वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, दोनों से, यानी वायु संरक्षण से या फिर जल संरक्षण से, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जल संरक्षण से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 11। एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर पहला तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर। अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? अम्लीय जो वर्षा होती है आपको पता होगा ठंड के मौसम में जो कुहास जैसा माहौल बन जाता है बहुत ही तेज़ी से, और कुहास जैसा लगता है कि फीका फीका बारिश हो रहा है, उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिसके कारण जो हमारी मिट्टी होती है ज़मीन की, फसल करने के लायक वो नहीं रह जाती, उसमें बहुत सारे उर्वरक शक्ति खत्म हो जाते हैं अम्लीय वर्षा के कारण। तो आखिर ये होता कैसे है? भूमि प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, या जल प्रदूषण के कारण, या फिर ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन
नंबर दूसरा, वायु प्रदूषण के कारण, क्योंकि वायु में बहुत सारी अम्लीय गैसें हैं और उसके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, चाय, कॉफ़ी या फिर दोनों, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों या इनमें से कोई नहीं। पेय फसल मतलब पीने वाले फसल, तो चाय भी है और आपका कॉफ़ी भी है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1881 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर पहला 1881 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व क्या था, कुल भारत का बता रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो बताना है आपको इसमें से कौन सा उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कुल आबादी 382 व्यक्तियों की थी, वही था भारत का कुल जनसंख्या घनत्व। आगे देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल में, बिहार में, गोवा में या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सिंपल क्वेश्चन है आपका, तो इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। 16 का उत्तर क्या होगा, केरल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 17 आपका उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किसे जोड़ता है, तो ये आपका इसका उत्तर होगा उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर, भारत में नगरीय आबादी है, भारत की जो नगरीय आबादी है वो कितनी प्रतिशत है, 31%, 41%, 51% या फिर 61%। तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, कुछ लगभग 31 कुछ लगभग प्रतिशत है भारत की नगरीय आबादी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है, किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को या प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानवीय घटक को बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है संभववाद अवधारणा में, ठीक है। निश्चयवाद अवधारणा में प्राकृतिक घटक को इंपॉर्टेंस दिया गया था, लेकिन इसके बाद जैसे ही संभववाद की अवधारणा दी गई तो यहाँ पर मानवीय घटक को इंपॉर्टेंस दिया गया, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका रांची किस राज्य की राजधानी है, इसका जवाब तो भाई हम आपको बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसका जवाब हर एक झारखंड के बच्चे को पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या फिर केरल में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, और इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिहार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, चेन्नई, सोलापुर, कोयम्बटूर या अहमदाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, बोकारो इस्पात केंद्र है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवा दिया है। तो बोकारो इस्पात केंद्र क्या है आपका, एक सार्वजनिक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टी जो कल्चर होता है वो किससे संबंधित है, फूलों से, दाल से, अन्न से या फिर फल एवं सब्जी से। देखिए हॉर्टिकल्चर में फूल, फल, सब्जी वगैरह ये सारे चीज़ें, ठीक है, वहाँ पर सारे कल्चर वहाँ पर बताए जाते हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो आपका नहर है, ठीक है। आपको पता होगा उत्तरी भारत की ओर गंगा नदी है और सारे नदियां हैं, तो वो लोग नहरों से क्या करते हैं, सिंचाई का साधन उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है, ये आपको बताना है कौन बागानी फसल नहीं है। रबड़ बागानी फसल है, चाय भी बागानी फसल है, कॉफ़ी भी है बागानी फसल, लेकिन मक्का बागानी फसल नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, तो इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। धारावी जो बस्ती है ये आपका मुंबई में है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, टीवी में अगर न्यूज़ देखे होंगे तो वो एक बस्ती है, झुग्गी बस्ती है जिसे धारावी बोला गया है, ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, मुंबई। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिग इंच पाइपलाइन
परिवाहित करता है? क्या परिवाहित करता है, क्या परिवहन करता है, ये आपको बताना है। जल, दूध, पेट्रोलियम या फिर तरल पेट्रोलियम गैस यानी LPG गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बताइए इनमें से क्या उत्तर होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत एक सदस्य है, तो भारत किसका सदस्य है? साफ्टा का या फिर OECD का या फिर आसियान का या फिर ओपेक का? तो यहाँ पर देखिए ना ही इसका है, ना ही इसका है, ना ही इसका है, तो किसका? आपका साफ्टा का। ठीक है, व्यापार से संबंधित ये आपका संगठन है, इसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 31 नंबर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो लग भी रहा होगा कि ये कितना बार रिपीट होता है हर एक सेट में, तो इसका उत्तर क्या होगा? जेनेवा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 32 नंबर। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? जो पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश मतलब कैसा होता है? जहाँ पर पर्वत वगैरह होंगे, पहाड़ होंगे, तो पर्वतीय प्रदेश का जो बस्ती का यानी वहाँ जो अधिवास करते हैं, आवास यानी वहाँ पर रहते हैं लोग, तो उसका प्रतिरूप कैसा होगा बस्तियों का? तो देखिए जो रहेंगे इस प्रकार से रहेंगे, है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे घर रहेंगे इस प्रकार से। यहाँ घर है तो कोई यहाँ घर है, कोई यहाँ घर है, फिर यहाँ घर है, यानी ऊपर से नीचे इस तरीके से घर रहते हैं। आप लोग देखिएगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश में वो भी पर्वतीय इलाका है, वहाँ भी घर कैसे रहते हैं? पहाड़ों में सीढ़ी नुमा आकार का बस्ती रहता है। ठीक है, अधिक इसी प्रकार से ही पाए जाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? सीढ़ी नुमा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों में संबंधित है? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आर्थिक क्रिया में ग्रामीण के लोग अधिक बसते हैं, ठीक है, अधिक आवास करते हैं। तो सिंपल इसका आंसर है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें किसान वगैरह ये सारे आते हैं, सारे कैटेगरी के लोग आते हैं, तो यही क्या होते हैं? गाँव में बसते हैं अधिक मात्रा में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 34 नंबर। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पिछले कई सेट में करवा दिया है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं, क्या इसमें उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर, वाराणसी, कैनबेरा या फिर सिंगापुर? तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा एक औद्योगिक नगर है। आप सभी को पता है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा जमशेदपुर। अगर वीडियो पसंद आया होगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी नए व्यूवर है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, किस तरीके से आप अच्छा नंबर ला सकते हो, सारी चीज़ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ कम समय में। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।